Hello, this is Faza Raza from Fine Arts Department. I am instructor and head of Fine Arts Department at Nifty Sphere Institute of Art and Design. In this video, I will tell you about the basic of drawing from which we start from the scratch whenever student come to us. तो उसमें जो basic drawing level होता है, the demo and everything through which we can get to know कि student का level of drawing क्या है. Because in every medium of arts you must have to have a grip over a good drawing और drawing basics को learn करना ज़रूरी होता है. तो उसके लिए कुछ basic concepts होते हैं जिसमें from scratch we start from like basic concepts, drawing, perspective and everything which is shape drawings. उसके बाद we switch to some still life drawings. फिर उसके बाद landscapes. In landscape we prefer to have a grip in mediums like watercolor or oil paints. लेकिन जो बेसिक ड्राइंग होती है, if student has a good grip over drawing, तो then we do not waste as much time on drawing and basic things. We just switch them over to the mediums, paintings and stuff. लेकिन उसके लिए जो बेसिक स्टार्ट जो हम डेमो लेते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम ड्राइंग, जो कि शेप ड्राइंग होती है, जिसमें हम लोग कुछ पर्सपेक्टिव्स को सिखाते हैं कुछ, ताकि स्टूडेंट जो भी ऑब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट उसके सामने रखा जाए उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखकर उसको कैप्चर करके उसकी ड्राइंग करें. क्योंकि इफ़ द पर्सपेक्टिव फॉर योर ड्राइंग इज़ नॉट गुड एट लेवल, तो आपकी पेंटिंग, आपके स्ट्रोक्स और आपकी ब्लेंडिंग मैटर नहीं करती अगर आपकी ड्राइंग ही ठीक नहीं है. So I will start and I will give you a demo over what we start and what we do in first 1 or 2 lectures. अगर student जल्दी उस पर grip बना लेता है तो we switch to the portrait drawing and human and animal anatomy. तो अभी हम इस पर करते हैं. So this is the basic drawing, cube drawing, जिसमें हम सबसे पहले सिर्फ एंगल्स को चेक करते हैं. like if it is on 90 degree angle, पेंसिल को स्ट्रेट रखकर, जिसमें हम सबसे पहले इसकी पर्सपेक्टिव को सेट करने के लिए हम एक रफ स्केच ड्राइंग करते हैं. सबसे मेन कंसर्न वाइल ड्राइंग आपका यही होना चाहिए कि आप ज़्यादा हार्श लाइंस ना लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से ये है कि इट्स बेटर इफ़ यू यूज़ लेस इरेज़र इन योर ड्राइंग. आप स्केचिंग से ही अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें. इरेज़र यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है कि ना किया जाए. उसमें अभी जो पेंसिल आई एम यूजिंग फॉर ड्राइंग इज़ HB. इसमें हमारे पास पेंसिल के काफ़ी ग्रेडियंट्स होते हैं, लाइक डार्कर, लेस डार्कर, मीडियम टोन्स की पेंसिल्स होती हैं जो हम स्केचिंग में ओवरऑल जब प्रॉपर पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं या स्केचिंग करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं. अब इसी तरह से मैंने ये 2 जो क्यूब्स ड्रॉ किए हैं, इसमें हमारा सबसे पहले एंगल, लाइक दीज 3 एंगल्स वुड बी इन सेम पोजिशन. ये और ये सेम पोजीशन में होंगे और ये तीनों लाइंस सेम पोजीशन में होंगी. योर क्यूब्स शुड बी एक्यूरेट. अभी आई एम नॉट यूजिंग एनी रेफरेंस, मैं अपनी इमेजिनेशन पे ही कर रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट को हम रेफरेंस इमेज लाजमी प्रेफर करते हैं. जितना आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग ड्राइंग बनती है. अगर आपके रेफरेंस में ही मिस्टेक्स होंगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग में भी मिस्टेक्स ही आएंगी. The second thing when we start with drawing, like if I imagine or if I assume कि यहाँ से इस साइड से from right side of my angle यहाँ से लाइट पड़ रही है अगर ऑब्जेक्ट पे, तो this area would be blank white क्योंकि इस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है. This would be darker comparatively. तो उसमें हम स्केचिंग करते हैं. हमारे पास ब्लेंडिंग की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमारी ये जो the technique that we use in miniature, इसमें ये सॉफ्ट ब्लेंडिंग टेक्निक होती है जिसमें आपको कोई पेपर स्टम्प, पेपर ब्लेंडर वगैरह नहीं चाहिए होता है अपनी रेंडरिंग को, अपनी ब्लेंडिंग को सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए. इफ़ यू डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी, तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ आर्टिस्ट इस तरह की स्केचिंग भी करते हैं. अगर उन्हें अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहिए, लाइक ये जो वाइट एरियाज़ जो आ रहे होते हैं जिसे हम आर्ट टर्म्स में नेगेटिव स्पेसेस कहते हैं, अगर उनको फिल करना है तो कुछ लोग सिर्फ पेंसिल से इतना काम करने के बाद पेपर ब्लेंडर्स होते हैं, एयरबड्स होते हैं, उससे इसको ब्लेंड कर देते हैं, वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग. लाइन हैचिंग होती है जिसमें सिर्फ लाइंस विजिबल होना उसका मेन कंसर्न है, यानी आप उसको ब्लेंड नहीं करते. लाइन जितनी नज़र आएगी उतनी आपकी हैचिंग टेक्निक इज़ स्ट्रॉन्गर. इसमें क्रॉस हैचिंग भी होती है जिसमें हम डायगनल लाइंस और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मिक्स कर करते हैं, तो वो लाइन हैचिंग होती है. राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस बेसिक ड्राइंग टेक्निक बिकॉज आई डोंट हैव एनी पेपर स्टम्प राइट नाउ. तो मैं अभी पेंसिल से ही ब्लेंडिंग से ऐसे कर रही हूँ कि वो मेरा डार्कर से लाइटर हो जाए. अच्छा, द मोर when you can judge that either your sketching or blending technique is good or not, अगर आप एक ही पेंसिल से
एक्सट्रीम डार्कर से एक्सट्रीम लाइटेस्ट तक की टोन निकाल सकते हैं, तो लाइक यू हैव अ गुड ग्रिप ओवर इट। कुछ लोग क्या करते हैं, सेमी प्रेशर में सेमी काम टोन में पूरी ड्राइंग बना देते हैं, विच इज़ वाई देयर ड्राइंग कंसिडर्ड एज फ्लैट। अगर आपकी शेडिंग में ग्रेडियंट्स नहीं होंगे, डार्क्स एंड लाइट्स नहीं होंगे, तो आपकी ड्राइंग में कोई जान नहीं है। उसमें सबसे पहली चीज़ दैट वी कंसिडर इसमें कि आप अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग 3B पेंसिल इसके लिए, तो द मोर आई विल प्रेस माई पेंसिल ओवर द पेज इट विल टर्न इनटू डार्कर। लेकिन मैंने इतना भी ज़्यादा उसे प्रेस नहीं करना कि वो पेंसिल की लेड का एक इम्प्रेशन पेपर पे पड़ जाए। फिर मैं उसी में अपना प्रेशर थोड़ा सा लाइट करती जाऊंगी कि लाइक माई लेड इज़ टचिंग ऑन द पेपर, आई एम नॉट जस्ट प्रेसिंग इट कि उसका कोई इम्प्रेशन इफेक्ट हो, तो उसमें वो मिडल टोन निकल आएगी। इसी तरीके से जब इफ़ आई वांट कि मेरी यहाँ से टोन थोड़ी और लाइट हो जाए, तो बस फिर मैं ऐसे ही होगा कि पेपर के साथ पेंसिल को सिर्फ टच करूँगी। तो इन ब्लेंडिंग एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हैंड प्रेशर कि आप अपने हाथ पे कितना कंट्रोल रखते हो वाइल शेडिंग और रेंडरिंग। तो अगर आपका कंट्रोल अच्छा है तो थ्रू आउट द स्केचिंग वट एवर यू आर मेकिंग आपको इरेजर की ज़रूरत नहीं होगी। विद वन पेंसिल एंड वन पेपर यू कैन बिल्ड अ होल स्केच, even if it is portrait, human anatomy or animal anatomy or whatever it is। तो इसमें ये साथ साथ हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। दिस वॉज माई अजम्पशन कि यहाँ से फ्रॉम माई राइट ऑब्जेक्ट पे, यानी दिस इज़ द क्यूब, वी हैव अज्यूम्ड कि इस पे राइट साइड से लाइट पड़ी है, जिस वजह से इसका सामने वाला बिल्कुल ब्लैंक है। जिसमें डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ी होती है उसमें दो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि उसका लाइटेस्ट एरिया जो होता है वहाँ पर हम शेडिंग ही नहीं करते, हम उसको ब्लैंक वाइट छोड़ते हैं जिससे वो लगे कि वो एक्सट्रीम वाइट है। और उसका जो ऑपोजिट एरिया होता है, या तो उसका शेडो या तो उसका ऑपोजिट एरिया, डिपेंड्स ऑन योर रेफरेंस, वो एक्सट्रीम डार्कर होता है कि यानी वो थ्रू आउट बहुत ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि उसकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग शेडोज़ पड़ेंगे। अगर सॉफ्ट लाइट है तो शेडोज़ भी सॉफ्ट मिडल टोन्स में ही रहेंगे, एक्सट्रीमिज्म पे कुछ नहीं जाएगा। अभी I am just building this darker area technique। अगर ब्लेंडिंग में ही थोड़ा पेशेंस से काम लिया जाए, बिकॉज ऑल यू नीड इन आर्ट्स इज पेशेंस, तो अगर आप इसी में थोड़ा पेशेंस से काम करें और ब्लेंडिंग करें तो यू वुड नॉट एवर यू बी नीडिंग एनी अदर ब्लेंडिंग टूल जिससे आप अपनी शेडिंग को सॉफ्ट कर सकें। तो दैट्स हाउ इट टर्न्स इनटू डार्कर। उसके बाद this area would be a little much in a middle tone, not so light and neither very dark. That is considered as middle tone। This is all my assumption कि अभी यहाँ से, क्योंकि depends on your practice, आपकी imagination भी strong तभी होती है जब आपने perspectives में, angles में, लाइट्स एंड डार्क की थ्योरी में काफ़ी काम किया हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि टेक्निकली चीज़ें कैसे सेट हो सकती हैं। तो टेक्निकली अगर लाइट यहाँ से पड़ रही है तो दिस एरिया वुड बी डार्कर एंड दिस वुड बी अ लिटिल लाइटर इन अ मिडल टोन। इसका शैडो तकरीबन कुछ ऐसे ही एंगल में पड़ेगा, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क होगा, ताकि यहाँ से इसके डार्क होने का मकसद सिर्फ ये है ताकि हम ये फील करवा सकें द वेट ऑफ दिस क्यूब, वेट एंड द लाइट, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लाइट की लाइट कितनी शार्प है। तो वो यहाँ से तो डार्क है, आगे जाके वो ग्रेजुअली थोड़ी मिडिल टोन में कन्वर्ट भी होगा और फिर लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को रफ़ स्केचिंग पसंद होती है, इसलिए वो जानकर रफ़ इम्पैक्ट अपनी ड्राइंग में, स्केचिंग में छोड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। इफ़ द आर्टिस्ट इज़ ओके विद दैट एंड योर रिक्वायरमेंट इज़ ओके विद दैट, तो नो वन विल बी जजिंग। लेकिन कुछ लोग बहुत सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं कि वो पिक्टोरियल लगे, कि लगे ही ना कि ये पेंसिल से या हैंडमेड काम है या पिक्चर कैप्चर की गई है। तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ गुड कंट्रोल ओवर सॉफ्ट ब्लेंडिंग। तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये एक बेसिक ड्राइंग होती है, स्केच होता है जो कि हम स्टार्ट में स्टूडेंट से करवाते हैं। सो दिस वॉज बेसिक ड्राइंग जो कि शेप ड्राइंग कंसिडर होती है। ये कुछ शेप और पर्सपेक्टिव और कॉम्पोजिशन ड्राइंग होती है जो स्टार्ट के लेक्चर्स में हम करते हैं। अगर स्टूडेंट इसमें एंगल्स को सेट कर ले, इसमें ब्लेंडिंग लर्न कर ले, तो डायरेक्ट हम थोड़ी टेक्निकल ड्राइंग लेवल्स पे चले जाते हैं जिसमें स्टिल लाइफ होती है, ड्रेपरी ड्राइंग होती है। उसके बाद फेशियल फीचर्स पे जाते हैं जिसमें हैंड और
फेसेस आ जाते हैं, आइज़ नोज स्टडी आ जाती है, ह्यूमन एनाटमी स्टडी होती है बेसिकली, और फिर उसके बाद एनिमल एनाटमी पे जाते हैं। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते इसमें। तो बेसिकली ये स्टार्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सेट हो जाए, आपको कॉम्पोजिशन समझ आने लग जाए, एंड योर ब्लेंडिंग टेक्निक थोड़ी सी उस पर ग्रिप आपकी बन जाए। उसके बाद फर्दर ऑन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, अगर वो जल्दी लर्न कर ले देन वी स्विच टू द पेंटिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।